Okay, beta, write down about cardiac muscular tissues. First point, these are striated. These are striated tissue. ठीक है, striated याद है बेटा या भूल गए? सर याद है सर, मतलब लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट होते थे. वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. These tissues are branched. These tissues are branched. After that, write down next point. These are involuntary muscles. Involuntary muscles. Involuntary muscles बेटा क्या होती थी? What? So involuntary muscles are the muscles those do not work according to our wish or will. Yes बेटा, very good. Right, जो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, that is आपकी involuntary muscles. These are involuntary muscles. Next point लिखो. तो ये कार्डियक मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएट होते हैं ना? Yes बेटा, that is also uninucleate. Write down. These muscular tissues are uninucleate. In which nucleus is present in the center. न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा. ओके बेटा, लिख लिया आप सभी ने ये पॉइंट्स? हाँ बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, डन. ओके बच्चों, ग्रेट. सो ये हो गए बेटा आपके. हमने, अच्छा मुझे एक चीज बताना, मुझे याद नहीं है, मैंने स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स ये दोनों लिखवा दिए थे ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है. स्मूथ मसल्स ये लिखवा दिए? यस सर, लिखवा दिए थे. ओके बेटा, ग्रेट. सो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट टाइप, दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यूज. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, कनेक्टिव टिश्यूज. Write down beta. Heading, connective tissues. इसमें लिखो बेटा. Write down about these. First point, connective tissues में. These tissues are consist of a matrix, and the cells are embedded in it. Embedded in it. Okay बेटा, now understand this. इसका मतलब ये है आपके कनेक्टिव टिश्यूज बेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सो मतलब जहाँ पे कोई कनेक्शंस होता है, जैसे मतलब बोन और मसल जहाँ पे कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ. यस.
अच्छा, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, आपको मैंने मैट्रिक्स कहीं बताया था बेटा, याद है? जब हम लोग कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज की बात कर रहे थे, वहां मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि नहीं बताया था आपको? ब्लड सर, मैट्रिक्स और एक ब्लड में भी बताए थे। मैं है ना, ब्लड में भी होता था मैट्रिक्स, राइट? तो बेटा आपके ये जो मैट्रिक्स होते थे, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके ये कनेक्टिव टिश्यूज होते थे, या यू कैन से आपके कनेक्टिव टिश्यूज किसके बने होते हैं? दैट इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स, पहली पॉइंट। और ये इसी मैट्रिक्स के अंदर ये आपकी सेल्स जो होती है प्रेजेंट होती हैं। तो आप चाहे, इस लाइन का मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स, इस पूरी लाइन का मतलब क्या हो गया कि कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन्स मैट्रिक्स। इसके अंदर बेटा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज किसमें होते हैं? आपके मैट्रिक्स में होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? डन बेटा? जिज्ञासा एंड बाकी बच्चों, ये बात यस क्लियर हुई? सर। चलो ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। These tissues are present between these tissues are found in the deeper part of the body. Deeper part of the body. Between the skin and muscles. Between the skin and muscles. Between the skin and muscles. Got it बेटा? आपने अभी जिज्ञासा बेटा जो बात बोली थी, उसी बात को मैंने लिखा है कि कहाँ प्रेजेंट है? आपके स्किन और मसल्स में। एक्चुअल में स्किन और मसल्स में आपके जो मैट्रिक्स होते हैं बेटा, उस मैट्रिक्स के अंदर आपके ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते थे। अब आपको लोकेशन समझ में आ गई बेटा अच्छे से? यस सर। आपके स्किन और मसल्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? मैट्रिक्स। ठीक है, और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है। नाउ गॉट इट बेटा? यस सर। बाकी बच्चों को, राजेश एंड प्रिया, इज इट क्लियर टू यू आल्सो? Yes, sir. ओके बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। These tissues connect these tissues connect various organs and keep them in place. मतलब वही आपके ऑर्गन्स को कनेक्ट करेंगे, एज द नेम इंडिकेट कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करेंगे और उन ऑर्गन्स को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बनाए रखते हैं। अब जैसे हमारा हार्ट है, तो बेटा ऐसा थोड़ा है कि हमारा हार्ट हमारे जो चेस्ट है बेटा, हमारे चेस्ट से मूव करके हमारे स्टमक पे आ जाए या हमारे पैरों में पहुंच जाए। क्या ऐसा होता है कि कभी? तो उसको नहीं नो होता ना, सर। है ना? उसको उसकी लोकेशन पे कौन बनाए रखता है? आपका कनेक्टिव टिश्यूज बनाए रखता है। अब समझ में आ गई? तो हर एक ऑर्गन्स को उनकी जगह पे बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यूज। गॉट इट? यस सर। गुड बेटा। अब लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा प्लीज। सर जैसे आपने पहले के पॉइंट में लिखा था कि कनेक्टिव टिश्यू स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं सर, मैंने ये नहीं तो बताया बेटा। फिर वेट 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 जिज्ञासा, मैंने ये नहीं कहा कि बीच में प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या कहा? मतलब दैट इज, स्किन और मसल्स हाँ के हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे मतलब हो? डीपर पार्ट ऑफ द स्किन एंड मसल्स है, तो फिर
अगर से मतलब जैसा हार्ट आप बोले तो हार्ट में तो कार्डियक मसल और स्किन के डीपर पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे। हाँ, देखो आपका कार्डिक मसल्स का आपका हार्ट बना था, ओके। अब बेटा, यस। है ना, अब वो आपके कहाँ प्रेजेंट है? आपका हार्ट जो होता है हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो उसको चेस्ट कैविटी में उसी जगह पे एक ही प्लेस पे बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, जो उस हार्ट मसल्स को आपके चेस्ट कैविटी से अटैच करके रखते हैं ताकि वो मूव ना करे, उसकी पोजीशन चेंज ना हो। अब समझ में आई बात? यस सर। बेटा आपको समझ में आई, बाकी बच्चों को? अच्छा चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ट्रेन देखी है सभी ने? सभी ने ट्रेन तो देखी होगी ना बेटा? यस सर। अब बेटा ट्रेन की जो बोगियां होती हैं इंजन से अटैच होती हैं कि नहीं होती हैं? यस सर होती है। राइट, आप सभी ने देखा होगा इस तरह से, लाइक ये मैंने बोगी बना दी, ये सर हमारा अगर इंजन अटैच नहीं होगी तो ट्रेन चल ही नहीं पाएगी। है ना, आपका ये इंजन है, राइट। ठीक है, ये बोगियां इंजन से अटैच्ड है और आपस में एक दूसरे से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ दिस वन। बीच में इनके कनेक्टिंग लिंकर्स होते हैं ना बेटा, जिसकी हेल्प से ये आपस में अटैच्ड होती हैं। तो ये कनेक्टिव लिंकर्स ही क्या है? एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो हर एक ऑर्गन को उसके पार्ट से कनेक्ट करके रखते हैं। और अगर ये कनेक्टिव टिश्यूज ना हो तो हमारे ऑर्गन्स बेटा घूम जाए। घूमने का मतलब कि आज मेरी चेस्ट कैविटी में मेरा हार्ट प्रेजेंट है, पता चला यहाँ से मूव करके मेरे पैरों में पहुंच गया, या मेरे किसी और दूसरी पार्ट में पहुंच गया बॉडी के। मेरा लिवर मेरे एब्डोमिनल कैविटी में है, पता चला वहां से मूव करके मेरी चेस्ट कैविटी पे आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज इन सभी ऑर्गन्स को उनके रेस्पेक्टेड प्लेस पे बनाए रखते हैं। अब बात समझ में आ गई और अच्छे से? नाउ यस इज इट सर। क्लियर, मोर क्लियर? ओके 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 ओके। चलो बेटा, नाउ राइट डाउन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। चलो बेटा, मेक अ टेबल। मेक अ टेबल। Characteristics, function, and characteristics, location, and function. ठीक है बेटा, राइट डाउन टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन एंड फंक्शन। ओके ओके बेटा, राइट डाउन। सबसे पहला लिखो इसमें टाइप, एरियोलर टिश्यू।
एरियोलर टिश्यू। ठीक है, इसमें लिखो मेड ऑफ जिलेटिनस मैट्रिक्स। किसका बना हुआ है ये मैट्रिक्स? देखो मैट्रिक्स के तो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं ही बने हुए। ठीक है, ये कौन से मैट्रिक्स का बना हुआ है? राइट डाउन, मेड ऑफ जिलेटिनस जिलेटिनस मैट्रिक्स containing cells and irregularly arranged fibers. irregularly arranged fibers यानी आपके किसके बने हुए हैं बेटा? जिलेटिनस मैट्रिक्स के बने हुए हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? आपकी फाइबर्स प्रेजेंट है जो इरेगुलर मैनर में अरेंज्ड है। इरेगुलर का मतलब एक तो जैसे फाइबर्स ऐसे हैं लाइक दिस, ये आप देख के बताओगे, आप देख के आराम से कह सकते हो ये रेगुलर है कि नहीं। दीज आर द फाइबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन रेगुलर मैनर। और एक तरफ फाइबर्स ऐसे हैं लाइक दिस। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से रेगुलर कौन से होंगे तो आप किसको बताओगे रेगुलर? ए को बताओगे या बी को बताओगे? डायग्राम को देख के बताओ। सर ए दैट इज अ रेगुलर मैनर। बी में आपके क्या है? रेगुलर नहीं है, दीज आर इर्रेगुलर। तो आपके यहाँ फाइबर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? इस तरह से, दैट इज इर्रेगुलर मैनर में प्रेजेंट। गॉट इट बेटा? अब लिखो इसकी लोकेशन, तो कहां प्रेजेंट होंगे? लोकेशन लिखो, फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। Found between the skin and muscles around the blood vessels. Around the blood vessels, nerves, and in the bone marrow. Nerves and in the bone marrow. Wow. Okay, जिज्ञासा एंड बाकी बच्चों, राजेश एंड रत्नप्रिया, रत्न बेटा, आप लोग ये वाली लाइन समझ में आ गई बेटा? लोकेशन समझ में आ गई इन सभी की? यस सर। बाकी बच्चों को? ओके बेटा, तो ये आपके स्किन मसल्स वहां प्रेजेंट है। इसके अलावा आपकी ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, या आपके नर्व सेल्स में, और आपके बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बोन मैरो जानते हो क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज बोन मैरो? Yes, sir. Bone marrow helps in the production of RBC, WBC, and platelets. ओके, सिर्फ इन्हीं की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देखो आपके बोन मैरो के अंदर ना एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, दैट कंटेन स्टेम सेल्स। आपके बोन मैरो के अंदर होती है स्टेम सेल्स बेटा, और ये स्टेम सेल्स जो होते हैं ना बेटा, दैट शो टोटिपोटेंसी। ये नेचर वाइज कैसी होती है? टोटिपोटेंट होती हैं। दीज आर टोटिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंट सेल्स का मतलब होता है जिज्ञासा, ऐसी सेल्स जो कि ऑर्गन्स में डेवलप हो सके, विच फॉर्म न्यू ऑर्गन्स, जो नए ऑर्गन्स बना सकें, दैट इज कॉल्ड टोटिपोटेंट सेल्स। तो आपके बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होती हैं बेटा, ये आपके नए ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती हैं। जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा ना कि जाइगोट बनता था रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जाइगोट बनता है। Yes, sir. तो बेटा वहां आपका जाइगोट से आपका पूरा डेवलपमेंट होता है, डेवलप फीटस बनता है, एक बेबी बनता है। जाइगोट आपका सिंगल सेल होता है, जबकि फीटस जो होता है मल्टी सेलुलर है, उसमें मतलब सेल्स डिवाइड करके मतलब ऑर्गन्स बनाते हैं। तो जाइगोट एक्चुअली में आपका जो जाइगोट बनता है ना, वो आपकी स्टेम सेल से ही बनता था, और फिर यही स्टेम सेल जाइगोट के अंदर क्या बनाती है बच्चे? दैट विल फॉर्म अ ऑर्गन्स। यही ऑर्गन्स बनाती हैं आगे चल।
गॉट इट बेटा? आप समझ में सर आई बात? मतलब जैसे अगर कोई डिजीज हुआ हो किसी को और उसमें उसके कुछ टिश्यू या फिर सेल्स या कुछ ऑर्गन्स डैमेज हो गए हो, तो बोन मैरो हेल्प करेगा क्या उसको और इट एक बार कैन बी, यस रीजेनरेट बेटा, करने में? यस यस यस, इट विल हेल्प। आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, जैसे आपने अभी बताया, आपका जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है बेटा, वो बोन मैरो में ही बन रहा है। बोन मैरो में एक्चुअल में उनको कौन बना रहा है? आपकी स्टेम सेल्स बना रही हैं, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को। तो इससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो रही है। अब अगर सपोज करो किसी पर्सन को भाई अगर कोई इसका ऑर्गन डैमेज हो गया, लाइक किडनी डैमेज हो गई है, किडनी काम नहीं कर रही, तो बेटा उसके अंदर हम एक नया ऑर्गन डाल सकते हैं, हम एक नई किडनी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेम सेल्स। इतना इजी नहीं है बनाना, बट इट इज पॉसिबल। गॉट इट जिज्ञासा? यस सर। ओके बेटा, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। लोकेशन हमने देख ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन। फंक्शन में लिखो बेटा सबसे पहले, दैट इज, इसका काम क्या होता है? दैट सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ्स द इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। आपके इंटरनली जो ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज योर, क्या हो गया? एरियोलर टिश्यूज हो गया। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट बेटा, आपका इसका अगला टाइप जो होता है कनेक्टिव टिश्यूज का। वैसे ये कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर हैं, ये जो टाइप है ना बेटा, कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर का टाइप। एक्सक्यूज मी सर। यस जिज्ञासा? सर मतलब जैसे कोई किसी किसी का अगर एक्सीडेंट वगैरह में किडनी या डैमेज हो गया होगा तो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हाँ हाँ, सर तो फिर उधर मतलब कुछ बोन मैरो का रोल होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है बेटा। देखो, आप लोग 9th क्लास में आप जब पढ़ोगे इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो एक आपकी होती है दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक तो आपकी होती है दैट इज बी सेल्स, टी सेल्स, जो आपको एंटीजन एंटीबॉडी का बनाने का काम करती है, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है ना बेटा? आपके कोई यस एंटीजन सर। आता है तो एंटीबॉडीज जो बनाती है वो आपकी बी सेल्स और टी सेल्स बना रही है। इसके अलावा एक तरह की इम्यूनिटी और होती है, उसको बोलते हैं सेल्स मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये काम करती है भाई कि आप कभी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो, लाइक किडनी खराब हो गई तो किसी दूसरे पर्सन की किडनी डाल दी, तो सेल्स मीडिएटेड इम्यूनिटी ये देखती है कि क्या ये खुद के बॉडी की सेल किडनी है या कोई दूसरी बॉडी की किडनी है, ठीक है। तो आप लोग कभी दूसरे पर्सन की अगर किडनी को डालते हो किसी पेशेंट में, तो वहां पे बेटा 90% चांसेस होते हैं कि उस पर्सन की डेथ हो जाए, 10% चांसेस होते हैं कि हाँ वो पर्सन शायद सर्वाइव कर जाए, क्योंकि हमने किसी दूसरे और इंसान की किडनी लेकर उस पेशेंट के अंदर डाली थी। तो आपकी उस पेशेंट की जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसने उस किडनी को रिजेक्ट कर दिया। उसने देखा कि भाई ये मेरी बॉडी की अपनी खुद की किडनी नहीं है, ये किसी दूसरे पर्सन की किडनी है, मैं इसको नहीं लूंगी। इसीलिए क्या करते हैं, फिर आपका बोन मैरो का काम स्टार्ट होता है यहाँ से। बोन मैरो में से स्टेम सेल्स को आइसोलेट करते हैं, और इन स्टेम सेल से फिर किडनी बनाते हैं उस पेशेंट की। हमने उस पर्सन का क्या, उस पेशेंट का बोन मैरो लिया, उस बोन मैरो से हमने स्टेम सेल्स ली, और उस स्टेम सेल से हमने क्या बनाई? किडनी। तो बेटा वो जो किडनी बनेगी उस पर्सन की स्टेम सेल से ही बनी है, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फॉरेन किडनी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उसे खुद का ही, यानी अपनी ही बॉडी की किडनी मान के एक्सेप्ट कर लेती है। दिस इज द बेनिफिशियल ऑफ बोन मैरो एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टेम सेल। अब समझ में आई बात? यस सर। चलो, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं बेटा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेकंड टाइप। पहला टाइप एरियोलर टिश्यूज का जो हमने देख लिया। सेकंड टाइप होता है एडिपोज टिश्यूज बेटा।
आपके कनेक्टिव टिश्यूज का सेकंड टाइप है एडिपोज टिश्यूज। इसमें लिखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। इसमें फैट प्रेजेंट है। लोकेशन कहां प्रेजेंट होती है बेटा, दैट इज फाउंड बिटवीन द स्किन found between the skin, comma, around the kidney, and other internal organs and other internal organs such as intestine, such as intestine, such as intestine। ठीक है, ये इन ऑर्गन्स को बनाने का काम करती है। यानी आपकी कहाँ का प्रेजेंट है बेटा, सॉरी बनाने का काम नहीं करती, कहाँ का प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट है, आपकी किडनी के चारों तरफ प्रेजेंट है, आपके स्किन में प्रेजेंट है, और जो दूसरे आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि इंटेस्टाइन यहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके एडिपोज टिश्यूज। फंक्शंस क्या होते हैं इसके बेटा, राइट डाउन फंक्शंस आल्सो। insulate the heat, yeah, insulate the body and prevent the loss of heat, and prevent the loss of heat. This is बेटा ये बात समझ में आई, सुब्रदीप, राजेश, रत्नप्रिया, इज इट क्लियर बेटा कि इसका फंक्शन क्या है एडिपोज टिश्यूज का, आपकी बॉडी के अंदर हीट को बनाए रखना। इन शॉर्ट सीधी बात कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी हीट जो बनाए रखती है बेटा वो आपके एडिपोज टिश्यूज बनाए रखते हैं, दैट इज द फंक्शन। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप। थर्ड वन, that is fibrous tissues, fibrous tissues। तो देखो फाइब्रस टिश्यूज में क्या आते हैं बेटा, फाइबर्स, नाम से समझ में आ रहा है फाइब्रस टिश्यूज है यानी फाइबर्स बनाने का काम करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखो, राइट डाउन सबसे पहले, mainly formed of fiber forming cells, fiber forming cells which form the tendons and ligaments, which form the tendons and ligaments। That is, आपके टेंडन्स और लिगामेंट बनाने का काम कौन कर रहा है, इन शॉर्ट फाइब्रस टिश्यूज करते हैं। गॉट इट बेटा, फाइब्रस टिश्यू क्या काम कर रहे हैं आपका, दैट इज आपके, क्योंकि ये फाइबर्स के बने हुए हैं, तो फाइबर्स के बने हुए हैं तो आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स को बनाने का काम करते हैं। नाउ इसके आ जाते हैं, लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, तो आपकी बोन्स और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होती है बेटा ये, दैट इज फाउंड इन द स्पेस, found in the spaces between the
bones and muscles. Bones and muscles. सर ये जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होती है वो नॉन फ्लेक्सिबल होती है ना? That is tendons and आपके ligaments. नो सर, सर टेंडन्स नॉन फ्लेक्सिबल होती है ना? हाँ, that is tendons आपके नॉन फ्लेक्सिबल्स होते हैं, ligaments तो फिर भी थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं हल्के फुल्के से। मतलब बेटा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल ना हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए वी आर कंसिडर्ड इट एज अ नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक है जी, कैसा? यस सर। चलो, तो आपके ये कहाँ प्रेजेंट है? वही आपके बोन्स और मसल्स के बीच में प्रेजेंट। These are present between your bones and muscles. तो बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो ज्यादातर आपके जो ऑर्गन्स हैं आपके, देखो एरिडोर टिश्यूज की बात करो या फाइब्रस टिश्यूज की बात करो, ये आपके बोन्स में मसल्स में यही प्रेजेंट है। ठीक है, आपके बोन्स मसल्स या बोन मैरो में प्रेजेंट है। बस आपका जो डिफरेंस आता है एडिपोज टिश्यूज में आ जाता है। ये आपके कहाँ थे? किडनी के अलावा, किडनी सॉरी स्किन के अलावा आपकी किडनी और इंटेस्टाइन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके एडिपोज टिश्यूज। अब आ जाओ फाइब्रस टिश्यूज के फंक्शंस पे। Write down. Tendons help to attach muscle. एक मिनट बेटा। ओके बेटा, राइट डाउन। एक मिनट दो मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। आपको तो स्क्रीन शेयर होने वाली है, 1 मिनट। क्लास ओवर होने वाली है ना, उसके बाद हम वापस रीस्टार्ट करेंगे। टेंडन्स हेल्प राइट डाउन हेल्प to attach muscles